मराठी अनुरण्या थोकड़ा। तुकाराम जी अपनी जीवनी कह रहे हैं, मैं अनु से भी सूक्ष्मतम हूँ। अनुरनियान महतो महियान, ये उपनिषदों ने भगवान के लिए गाया है। तुकाराम स्वयं अपनी जीवनी में लिखते हैं, अनुरनुया थोकड़ा तुका आकाश आएगा। मैं आकाश, तो अब देखिए पंच तत्वों के अंतर्गत है, लेकिन आगे तुकाराम जी अगले जो पद चरण में कहते हैं, अत्यतिष्ठ दशांगुलम, उतना ही नहीं हूं, सर्वतः प्रत्वा एतत् सर्वतः स्फुर्त्वा अत्यतिष्ठत, मैं तो शेष हूं। उसका भी चिंतन इसके दूसरे चरण में कहा है। जिन्होंने सांडिले कलेवर, कलेवर माने शरीर, जिन्होंने माने बिखर गया, जिन्होंने सांडिले माने छोड़ दिया, जिन्होंने यानी ऐसे बिखर बिखर के मुझे तो लगता है, और लगता क्या पक्का है, बापू इसका अनुभव करते होंगे कि वे शरीर है ही नहीं। ये महापुरुषों का लक्षण है कि वे होते ही नहीं, इसलिए कोई उत्पात होता ही नहीं, कोई समस्या भी होती नहीं। यदि समस्या और उत्पात है, हमेशा बापू उत्तरकांड में रहते होंगे, रहते हैं, होंगे नहीं। ये हमारा विश्वास नहीं है, आप भी अनुभव करते होंगे। और इसीलिए ऐसे विचार जो श्रीमुख से आते हैं ना, यही तुकाराम जी स्पष्ट कर रहे, अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि जिन्होंने सांडिले, ये तो उनकी करुणा होती है, वरना मन मगन भया तो को बोल नहीं सकता है। ऊंडे पानी में बेसी गया અને પછી બોલવાનું કઈ नहीं, जो गहरे पानी बैठ गया तो बोलेगा क्या, जो ऊपर आ गया तो गहरे पानी में ही नहीं। लेकिन ये करुणा होती है, उपनिषदों की करुणा, ऋषियों की करुणा की वे बोले भी, उन्होंने इंगित भी किया, इशारा भी किया, इसे ही महावाक्य विचार भी कहा गया है। तो आइए, हम बोलते बोलते कहाँ पहुंच जाते, लेकिन हाँ, तो उसका जिन्होंने सांडिले, जिन्होंने माने बिखर गया, तुम सिमटे हुए से लगते हो, यानी बेताब हो बिखरने को। जिसको दरिया में मौज आने लगा, कहाँ चाहता पार होने को, वही बात। तो जिन्होंने सांडिले कलेवर, और क्यों ऐसा हो गया, तो भ्रव भव भ्रमाचा आकार। ये जो भव दिख रहा है ना, भव माने है, जो दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ भ्रम का आकार ही हमें दिखाई दिया। और भ्रम का आकार क्यों कहा, आप कहेंगे हम तो बैठे सब है, इसको सपने में मत ले जाना। मैं आपको समय तो है ना, 10 तैयार है। क्या तो देखिए, ये सपना अपना, ये जो कहते हैं ना वेदांत, हम वो बात नहीं कह रहे, हम आपको अभी आप उसका जवाब देना। जब आपका जन्म हुआ और पहली बार आंखें खुली, आपने क्या देखा, बताओ ईमानदारी से, आप बताओ। जब आपका जन्म हुआ, पहली मर्तबा आपने आंख खोली, क्या देखा, आंख तो थी ना, जन्म तो हुआ ना सबका। चलो बताओ, कौन बताएगा, चलो बताओ। माँ देखिए, और कौन कौन क्या बताएगा, जवाब यही है, कुछ नहीं देखा। आप ईमानदारी से नहीं बोलते। इसको भाई पहले आंख खोली तो क्या देखा होगा, आपकी आंख ऊपर होगी तो आप कहेंगे छत देखा, फैन देखा। न छत का परिचय था, न फैन का परिचय था, न ही माँ का परिचय था। कहाँ परिचय था, ये तो परिचय के बाद देखना शुरू हो गया, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये माम कहा, और ये पांडवाश्चैव, इसी का नाम महाभारत है। ये तो तब मैं थे मोर तोर तई माया, क्या जो है ये सब बातें, ये तो तब उपद्रव शुरू हुआ। लेकिन पहले में जब आप देखो तो हमने कुछ नहीं देखा। तुकाराम जी महाराज इस पद में कहते हैं कि जिन्होंने सांडिले कलेवर, तो भव भ्रमाचा आकार। जब से हमें समझ आई, बोधा अवस्था की समझ चली गई, और जब हमें अबोध कहते थे, शायद यही बोधावस्था थी। और जब लोग कहने लगे बहुत बुद्धिमान हो गए, तो बहुत चालाक होना शुरू हो गया। अब हम समझ गए सबको। भगवान ने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश ये मनुष्य शरीर में इसलिए दिया ताकि ये समझ लेगा अपने आप को, लेकिन ऐसा समझ गया कि सबको अपना बना के रख लिया। ये बड़ा उल्टा हो गया। भगवान ने दिया था करुणा करके किस लिए, तो देखिए भव भ्रमाचा आकार,
तो तुकाराम जी कहते हैं कि जब से मैंने जाना, जब भी जाने के एक क्षण में होगा, इस जन्म में नहीं होगा, क्यों ना इसी को अंतिम जन्म समझ ले। अनेक जन्म संसिद्ध, तो अनेक जन्म हो गए, इसी को क्यों ना अंतिम जन्म समझ ले। और देखिए, यदि जब भी समझ लेंगे ना, तो ये सारी पहचान मेरी समझ है, समझ है, बहुत समझदार हम मान रहे, तो समझ लेना। यहाँ उल्टा है, मराठीत नाथा घरची उल्टी खून पाण्याला लागली तहान। यहाँ जिसको लगता होगा हमारा ध्यान लग गया तो नहीं लगा, यहाँ जिसको लगता होगा कि हम विद्वान तो नहीं है, यहाँ जिसको लगता होगा कि हमें ब्रह्म मिल गया तो बिल्कुल झूठ बात। शायद ये हमारी अतिथि होगी, लेकिन ये जाने दीजिए हमको, प्रवचन से मतलब नहीं, हम अर्थ बताते। तो भव भ्रमाचा आकार, जब से तुकाराम जी समझ गए कि ये भ्रम का आकार है, तब से जान गए कि यदि ये हिस्सा उसका है तो यह भी हिस्सा उसी का। यद पिंडे तद ब्रह्मांडी, इससे कोई जुदा है ही नहीं है। तो जब से वे थे नहीं तो क्या थे? वही था जो सृष्टि के पहले कुछ नहीं। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, भूतस्य जात पतिरेकहासि सदाधार। ध्योमुत्ते माम कस्मे देवाय हविषा विधेम। और दूसरा कौन? अभी ये भगवान की कृपा। किसी संत ने कहा था कि भगवान, प्रवचन में नहीं, हाँ, तो अनुरणीया थोकडा तुका आकाश एवढा, जिनुनी सांडिले कलेवर भव भ्रमाचा आकार। समझ गए? सांडिली त्रिपुटी। त्रिपुटी क्या है? त्रिपुटी से सारा विश्व चल रहा है। ध्याता ध्येय ध्यान, सत्व रज तम, तलाठिका में, रात दिन दोपहर, जन्म मरण जीवन, ये सारी त्रिपुटी है। और त्रिपुटी ने सबको जकड़ के पकड़ के रखा है। तुकाराम कहते हैं सांडिली त्रिपुटी। सांडिली माने छोड़ दिया। सांडिली त्रिपुटी ऐसा क्यों हुआ? तो दीप उजड़ला घटी। जो ज्ञान का दीप है, समझ का दीप है, वो मेरे घट में प्रकाशित हो गया। दीप उजड़ला घटी हो गया। अब जो बापू ने कहा था वह उक्ति है, तू का माने आता पुरलो उपकारा पुरता। अब जो मैं दिखाई दे रहा, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। क्या जरूरत है बापू डंडा पकड़ के और खड़े हैं, धूल चल रही है, कितना पिलाऊं, किस तरह से पिलाऊं? तू का म्हणे आता पुरलो उपकारा पुर, भजनी ठेका, पुरलो उपकारा पुरता, अनुरनुया थोकडा, अनुरनुया थोकडा, अनुरनुया थोकडा, होगना होगना। हमारा ये ग्राहक नहीं रहता। तुका आकाशाय बढ़ा, 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 रघुया थोकडा, बिखर गए शरीर से। जिनुनी सांडिले
भवभ्रमाचा आकार, भवभ्रमाचा आकार, ओ धिन 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 सांडिली त्रिपुटी, सांडिली त्रिपुटी, सांडिली न बालक है न जुआनी है न बालक, तीनों नहीं है, ये तो वही अनुभवी जाने। सांडिली त्रिपुटी, भोजन तो करते, रस भी है, नमक भी मानते, लेकिन उपवास ही रहते। जिन्होंने त्रिपुटी का त्याग किया, त्रिपुटी सांडिली त्रिपुटी, दीप उजळला घटी, दीप उजळला घटी, उजळला घटी, उजळला घटी, अनुदंजा हो गया, तुका म्हणे आता अब निमित्त मात्रम भगवान ने भी अर्जुन से कहा था, अर्जुन, और यह भी कहा धनुष तो उठाना है, किंतु निस्त्र पुण्य, 3 गुण से अतीत, त्रिपुटी से अतीत तुम्हें होना है, परे होना, यह भी कहा। भगवत गीता का प्रयोजन समझ में ही नहीं आता, किस लिए? तुका म्हणे आता सनि सदा धनि सदा धनि धनि सा धनि सा धनि धनि सा धनि सा धनि सा धनि सा धनि धनि मध मनि मनि धनि धनि ध मध मग मग धनि सा धनि इसलिए बापू को कष्ट न हो ऐसा हम जिएगा। ऐसा न्याय पूज्य राजेश्वरानंद के साथ नहीं हुआ। बापू हमारे मन को संभालते, हमारा कर्तव्य है उनके तन को संभाले, उनका तन है ही नहीं, इसलिए वे नहीं संभाल पाते, लेकिन हम सबका कर्तव्य है ताकि उन्हें कष्ट न हो। पुरलो उपकारा पुरलो उपकारा पुरलो उपकारा आकाशाई
अनुजा ठोकरा अनुजा ठोकरा अनुजा ठोकरा ठोकरा ठोकरा